नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ भारत की बात करने के लिए। आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। मतलब भारत के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून या एक जैसा संविधान। अभी तक भारत में ऐसा नहीं है। ठीक सुना आप लोगों ने दोस्तों, भारत में अभी तक ऐसा नहीं है। भारत में क्रिमिनल लॉज हर आदमी के लिए एक जैसे हैं, पर अगर बात आती है सिविल लॉज की तो सिविल लॉज अलग अलग हैं हर धर्म के अनुसार। इसको उदाहरण के सहित समझाने की मैं प्रयत्न करता हूं कि अगर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति ने किसी का कत्ल किया तो उसका जो सजा का प्रावधान है वो इंडियन पेनल कोड के अनुसार होगा। अगर मुस्लिम धर्म के व्यक्ति ने किसी को कत्ल किया तो उसका भी जो है सजा का प्रावधान इंडियन पेनल कोड के अनुसार होगा। पर अगर सिविल कोड की बात आती है, सिविल कोड यानी शादी का मुद्दा होगा, गोद लेने का मुद्दा होगा, राइट टू प्रॉपर्टी का मुद्दा होगा, तलाक देने का मुद्दा होगा, गुजारा भत्ता यानी तलाक के बाद अगर जो बीवी को, औरत को जो गुजारा भत्ता दिया जाता है उसकी अगर बात आएगी तो अगर हिंदू धर्म के व्यक्ति का फैसला आईपीसी के अनुसार होगा, पर अगर वो मुस्लिम व्यक्ति होगा तो उसका फैसला जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? एक देश में एक दो धर्म के लोगों पे दो अलग अलग कानून कैसे हो सकता है? यह सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी निजी राय है। और भारत का जो संविधान है 1937 में 300 लोगों की एक कमेटी बनाई गई जो कि अंग्रेजों के बनाए संविधान को कॉपी पेस्ट करने में जुट गई और 26 जनवरी 1950 को हमारा ये भारतीय संविधान के रूप में हमारे सामने रख दिया गया। B.R. अम्बेडकर जी अकेले नहीं थे, 300 लोग थे इस कमेटी में। पर अभी हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता 20 नवंबर 1948 से लेकर 23 नवंबर 1948 तक यानी 3 दिन तक एक डिबेट की गई जिसमें 6 लोग शामिल थे। इसमें B.R. अम्बेडकर थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राउफ ज़ैदी और 2 अन्य लोग थे इस कमेटी में। और आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि 6 लोगों ने सहमति जताई इस बात के ऊपर कि भारत में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता होना चाहिए, हर नागरिक के लिए एक सा संविधान होना चाहिए। पर हमारी आज तक जो सरकारें आई वो दूरदर्शी नहीं थी। कमजोर इच्छा शक्ति वाली सरकारों ने आज तक इस कानून को सबको समान संविधान होने के लिए किसी सरकार ने कोई दृढ़ निश्चय नहीं लिया। दृढ़ निश्चय क्या, अभी तक किसी ने कोई कदम भी नहीं उठाया इसकी ओर। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और छोटे जो न्यायालय हैं हमारे, वो समय समय पर हमारी सरकारों को यह याद दिलाते रहे कि समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में बहुत आवश्यकता है। पर अभी तक किसी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। अब हमारे पास एक मजबूत सरकार, मैं ये मानता हूं कि ये सरकार मजबूत है क्योंकि इसके पास लोकसभा की 303 सीटें हैं। तो उम्मीद करते हैं हम लोग कि ये सरकार हमारी इस मांग को समझे, इस समय की इस मांग को समझे। और ये परिवर्तन का समय है और इतने बड़े बड़े परिवर्तन के साथ ये परिवर्तन होना चाहिए। भारत में हर नागरिक के लिए एक जैसा संविधान होना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सरकार एक मजबूत सरकार है और ये एक मजबूत फैसला ले और सबके लिए संविधान एक जैसा किया जाए। बस आज के मुद्दे पर मुझे इतना ही बोलना था दोस्तों, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी, मेरा बोलने का तरीका अच्छा लगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा दिया गया हौसला ही मुझे अगले मुद्दे के ऊपर बोलने का हौसला देगा
और मेरी हौसला अफजाई सिर्फ आप लोगों के लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन जो होगा उसी से मिलेगी। तो इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं दोस्तों। जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।